जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 990 यानी कि 990। दोस्तों ये सप्ताह जैसा आपको ज्ञात होगा ये फादर्स स्पेशल है, यानी कि जो हमारे पिता हैं और उनके लिए हमने एक विशेष सप्ताह रखा है पिताओं के लिए। और इसमें जो आज का जो शीर्षक है बहुत ही अच्छा शीर्षक है, पापा की प्रिंसेस। इसके लिखने वाले हैं, लेखक है आर्यन यादव। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दोस्तों बाप और बेटी की दिल छू लेने वाली ये कहानी प्रेम कहानी है और इसमें की पत्नी अपने पति से कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है, हमारी पायल को कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही है। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी और वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि प्लीज मां मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। पति थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहता है ठीक है मैं देखता हूं, और इतना कहकर वो अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है। कैसी हो बेटी? प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बोलिए। मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूं, तुम सुन लो और फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? सो बेटी कहती है कि ठीक है सुनाइए। पिता कहते हैं कि आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था और उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बड़ा नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी। फिर वो खूबसूरत लड़की जो राजा की बड़ी बहू थी वो गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ को चेकअप कराया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि एबॉर्शन करा दिया जाए। आखिर बेटा बड़ा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा ही नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद वो अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहो तो वो बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ से नष्ट कर देते हैं और वो बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वो बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने वो बेटी के लिए पागल बाप ना जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की मां वहां आकर कहती है कि वो बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, ये तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। बेटा तेरे पापा अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। और फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान वो कभी नहीं करेंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकल आया हो वहां एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नजारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने की जी चाह रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा,
अपनी बेटी को कि मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वो एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपने सियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती है, उनकी आन बान और शान होती है। तुम शानो। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी और बहुत ही अच्छी कहानी थी, पापा की प्रिंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं इसके लेखक का, आर्यन यादव का, जिन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी। और दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आपसे कहता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।